हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का फिर से स्वागत है डॉक्टर जोन बायोलॉजी क्लासेस में एक लंबे अरसे के बाद। तो आज हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है एवोल्यूशन। क्या नाम है? एवोल्यूशन। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि ऑर्गेनिजम्स इस संसार में जो आए तो कैसे कैसे आए, उन लोगों में कैसे क्या क्या डेवलपमेंट हुआ। ऑर्गेनिजम्स आज हम लोग जो इतने डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स हैं, तो हमारे पूर्वज क्या थे, उन लोगों में क्या क्या डेवलपमेंट आया। आज इतने बड़े हरे भरे प्लांट्स दिख रहे हैं, बड़े बड़े प्लांट्स दिख रहे हैं, तो पहले ज़माने में ये प्लांट्स क्या थे, इनमें क्या क्या डेवलपमेंट आया, कहाँ से शुरुआत हुई, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। ये अर्थ हम लोग देख रहे हैं, तो ये अर्थ क्या पहले था, कैसे बना, ये सब थोड़ा बहुत हम लोग पढ़ेंगे। अर्थ के अलावा यूनिवर्स, क्या यूनिवर्स था या अचानक बना, कब बना, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। तो एवोल्यूशन क्या है कि स्टडी ऑफ लाइफ फॉर्म्स, मतलब इस संसार में, इस दुनिया में लाइफ कैसे चेंजेस होते चले गए, इसके बारे में पढ़ने को ही क्या बोलेंगे, बोलो एवोल्यूशन पढ़ेंगे। तो सिंपल सी बात है, एकदम बिल्कुल जो एनसीईआरटी क्या लिखती है, evolution is the study of history of, किसका स्टडी? हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स, मतलब लाइफ फॉर्म्स, इस संसार में, इस दुनिया में लाइफ कैसे आया, अरे बस में उसका हिस्ट्री पढ़ने को ही क्या बोलते हैं, एवोल्यूशन बोलते हैं। तो एवोल्यूशन इज द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स इज कॉल्ड एवोल्यूशन, या फिर ठीक, अरे बस में, अरे बस में। तो एवोल्यूशन में क्या हो जाएगा, एवोल्यूशन में तो अर्थ में क्या क्या चेंजेस आया, यूनिवर्स में क्या क्या चेंजेस आया, इन सारी चीज़ों, एनिमल्स में क्या क्या चेंजेस आए, प्लांट्स में क्या क्या चेंजेस आए, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ने को ही इवोल्यूशन, ठीक है। चलो, आज सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यूनिवर्स की। किसकी बात करेंगे बोलो तो? यूनिवर्स। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग यूनिवर्स की। किसकी बात करेंगे? यूनिवर्स की। अगर हम लोग यूनिवर्स की बात करें तो यूनिवर्स इस संसार में, इस दुनिया में कब बना, मतलब एस्टेब्लिश्ड यूनिवर्स एस्टेब्लिश्ड 20 बिलियन ईयर्स अगो। कितने साल पहले यूनिवर्स बना? यूनिवर्स का फॉर्मेशन कब हुआ बताओ? 20 बिलियन ईयर्स अगो। ये एक पॉइंट याद रखना है, समझने वाली बात, कि 20 बिलियन ईयर्स अगो यूनिवर्स का फॉर्मेशन या निर्माण हुआ। अच्छा, इसमें शॉर्ट में जो है ना, बहुत जगह बुक में पढ़ोगे, जैसे 20 है, बिलियन ईयर्स अगो को शॉर्ट में क्या लिख दिया जाता है, BYA। 20 बिलियन ईयर्स अगो को शॉर्ट में BYA भी लिख दिया जाता है, 20 BYA। अब इसमें उस दिमाग मत लगाना उस वक्त कि ये BYA क्या है, मतलब B से बिलियन, Y से ईयर, A से अगो। तो 20 बिलियन ईयर्स अगो इसका फॉर्मेशन हुआ, बोलो यूनिवर्स। कोई दिक्कत आ रही बात समझ में? नया समझ में बोलो। अच्छा, कोई कहता है कि उस वक्त यूनिवर्स अचानक बना, कुछ मतलब लावा सा, एकदम बिल्कुल ये समझो कि सडन एक्सप्लोजन हुआ कोई चीज़ का और एक ये यूनिवर्स का फॉर्मेशन हो गया, एकदम बिल्कुल कुछ इसमें कुछ भी मतलब कोई एविडेंस या प्रूफ नहीं है कि कैसे बना, है ना। सब साइंटिस्ट का अलग अलग मानना है। कुछ साइंटिस्ट का मानना ये है कि सडन एक्सप्लोजन हुआ, सडन एक्सप्लोजन हुआ, जैसे बैलून, ये बैलून्स कहते हैं, ये पटाखा एक्सप्लोजन होता है ना, फटता है ना, वैसे कोई चीज़ अचानक फटा और ये यूनिवर्स का निर्माण हो गया, ठीक है। तो ये सब कहावत है, ये सब कुछ हिस्ट्रियाँ हैं। अब हम लोग बात करेंगे मेनली इसमें
अर्थ की। अब बात करेंगे हम लोग अर्थ की। तो यूनिवर्स से जो बात याद रखना है ये 20 बिलियन ईयर्स को याद रखना है, ठीक। बस अर्थ की बात करेंगे तो अर्थ जो है कब बना? 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। कब? 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। एक ये पॉइंट याद रखना है। अर्थ का निर्माण सबसे पहले कब हुआ? अर्थ का निर्माण सब कब हुआ? 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। यूनिवर्स कब बना? क्योंकि इस यूनिवर्स में क्या क्या आ जाता है बोलो? अर्थ आ जाता है। मतलब टोटल कितने प्लैनेट्स है? 8 प्लैनेट्स है ना। अर्थ है, जुपिटर है, ठीक है, मार्स है, ठीक, नेपच्यून है, ठीक है, तो जितने भी सैटर्न है, यूरेनस है, ये सब सारे। उसके अलावा स्टार्स है, उसके अलावा मून, उसके अलावा सन इज ऑल्सो स्टार, मून आर ऑल्सो स्टार्स, ठीक है। उसके अलावा कुछ क्या गैसेस है, वाटर है, ठीक है। तो ये पूरा मिला करके क्या था? यूनिवर्स था। क्या था? यूनिवर्स। और यूनिवर्स का एक पार्ट है अर्थ। अर्थ क्या है? यूनिवर्स का एक पार्ट है। तो उस यूनिवर्स में अर्थ भी बना। कब बना? 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। एक बात ये याद रखना है। समझ में आ रही बात? अच्छा, पहले जमाने में पहले का जो अर्थ था उस वक्त इस अर्थ में ऑक्सीजन, उस वक्त अर्थ में ऑक्सीजन नहीं था। अभी ऑक्सीजन है ना अर्थ में? अभी ऑक्सीजन है कि नहीं है अर्थ में? है। लेकिन उस वक्त अर्थ में ऑक्सीजन नहीं था। अच्छा एक बात बताओ, जब अगर ऑक्सीजन रहता है तो उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग इन्वायरमेंट। मतलब अभी कुछ भी अगर जो ऑक्सीजन से रिएक्ट करने वाला है तो वो फट से ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाता है। इसका मतलब अभी का इन्वायरमेंट कैसा है? ऑक्सीडाइजिंग इन्वायरमेंट। कैसा है? हाँ। पहले ऑक्सीजन था क्या? पहले जब अर्थ का जब निर्माण हुआ था उस वक्त ऑक्सीजन था क्या? था, बोलो। नहीं था। तो जब ऑक्सीजन अगर नहीं रहता है तो ऑक्सीजन के एब्सेंस को क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग। याद है ना? केमिस्ट्री तो पढ़े होगे, ठीक है। रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट। अरे बात सुन में, जब ऑक्सीजन नहीं था तो उस वक्त का इन्वायरमेंट रिड्यूसिंग। आज का इन्वायरमेंट कैसा है? ऑक्सीडाइजिंग इन्वायरमेंट। कुछ ये बात याद रखना है, ठीक है। समझ में आ रही बात? अच्छा, तो इसके जगह क्या था? जब अगर ऑक्सीजन नहीं था तो उसके जगह क्या था बोलो? हाइड्रोजन था। क्या? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की मौजूदगी में ही क्या होता है? रिड्यूसिंग होता है ना। केमिस्ट्री में पढ़े ही होगे, नहीं होता है? केमिस्ट्री में पढ़े हो ना? ऑक्सीजन का एडिशन को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। और हाइड्रोजन का एडिशन को क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग या रिडक्शन, है ना? पढ़े हो ना? हाँ। तो वही बात है। तो अभी आज के डेट में ऑक्सीजन है तो इन्वायरमेंट आज का कैसा है? ऑक्सीडाइजिंग इन्वायरमेंट है। पहले के जमाने में ऑक्सीजन नहीं था, उसकी जगह क्या था? हाइड्रोजन था। तो कैसा इन्वायरमेंट था? रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट। क्लियर है? तो क्या लिखोगे बोलो? अर्लियर 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 environment was reducing in nature। कैसा नेचर था बोलो बेटा? रिड्यूसिंग नेचर था, है ना? या रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट था। ये सब लिख लिए होगा तुम लोग? मिटा देता हूं।
ठीक, समझ में आ रही बात। अभी हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? अर्थ के बारे में। तो क्लियर है? अब इसमें हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि अर्थ में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो आया, लाइफ जो आया, कैसे कैसे आया, उसके लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग बातें कही। क्लियर है? बोलो। तो सबसे पहले जो है कुछ ग्रीक साइंटिस्ट थे, कुछ ग्रीक साइंटिस्ट थे, उन लोगों का कहना था कि इस अर्थ में जो लाइफ आया, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो आया, कहां से आया? बोलो, स्पोर्स से आया। किससे आया? स्पोर्स, है ना? अरे बात समझ में? ठीक, स्पोर्स छोटे छोटे होते हैं, वो स्पोर्स से आया। तो ग्रीक थिंकर्स, या फिर ऐसे लिखो, अकॉर्डिंग टू, लिखो अकॉर्डिंग टू, है ना? अकॉर्डिंग टू ग्रीक थिंकर्स, लाइफ केम ऑन अर्थ फ्रॉम स्पोर्स। किसके जरिए आया? स्पोर्स। ग्रीक साइंटिस्ट का क्या कहना था कि इस अर्थ में जो लाइफ आया, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो आए, तो वो किसके, कहां से आए, कहां से डेवलप हुए? बोलो, स्पोर्स से आए। क्लियर बात है? समझ में आ रही बात? चलो, उसके बाद एक साइंटिस्ट आए जिसका नाम था क्या? लुईस पास्चर। क्या नाम था? इसका क्या कहना था? लुईस का स्पेलिंग लुईस पास्चर, है ना? लुईस पास्चर gave Louis Pasteur told that life came from pre-existing life came from pre-existing life, है ना? मतलब लाइफ इस संसार में, मतलब लुईस पास्चर साहब का ये कहना था कि अर्थ में जो लाइफ आया, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो आए, उसका कहना ये था लुईस पास्चर साहब का, इस अर्थ में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो आए, तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही आए होंगे। जहां से हम लोग अगर सोचना शुरुआत करें कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स आया है, उससे पहले भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहा होगा। इनका कहने का मतलब ये है। आ रही बात समझ में? समझ में आ रही ना बात? और इसी को क्या दे दिया? इस थ्योरी का नाम दे दिया एंड gave the theory बायोजेनेसिस थ्योरी। ठीक, आ रही बात समझ में? मतलब समझो, लुईस पास्चर एक साइंटिस्ट थे, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। लुईस पास्चर बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। उन्होंने बोला कि इस अर्थ में जब लाइफ की अगर शुरुआत हुई है, इसका मतलब है कि उससे भी पहले कोई लाइफ था, उसी से नए लिविंग ऑर्गेनिजम्स की शुरुआत हुई है। मतलब इस अर्थ में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की शुरुआत हुई है, उससे पहले भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहा होगा, उसी से शुरुआत हुई होगी, है ना? तो इसलिए बोला लुईस पास्चर टोल्ड दैट लाइफ केम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। लाइफ कहां से आया? प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। और इसी को थ्योरी दे दिया, इसी को बोल दिया क्या? बायोजेनेसिस
थ्योरी। इसी थ्योरी को क्या बोल देते हैं, बोलो, बायोजेनेसिस थ्योरी। तो बायोजेनेसिस थ्योरी क्या बोलता है कि लाइफ केम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। तो बायोजेनेसिस थ्योरी क्या होता है, बोलो, लाइफ केम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। हरी बात सुन, लाइफ केम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, इसी को क्या नाम दिया, बायोजेनेसिस थ्योरी। और बायोजेनेसिस थ्योरी किसने दिया, लुइस पास्चर। ये नीट के लिए इम्पोर्टेंट है, और बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट है ना। तो बोर्ड में कैसे आएगा कि विच साइंटिस्ट टोल्ड दैट लाइफ केम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। आंसर लगाना है लुइस पास्चर। अरे बात सुन, हाँ, लेकिन एक साइंटिस्ट और थे जिन्होंने बोला था न्यू सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, omnis cellula e cellula। कौन थे वो, रॉबर्ट वर्शॉप। याद आ रहा है कुछ, वो अलग चीज है ना, ये अलग चीज है। यहाँ ऑर्गेनिजम्स की बात हो रही है, पूरे ऑर्गेनिजम्स की बात हो रही है, वहां सेल की बात हो रही है ना। चलो ठीक है, यहाँ क्लियर बात है, ये समझ में आ गया कि नहीं आया, बोलो। अच्छा, एक बात और याद रखना कि स्पोर्स से लाइफ आया कौन साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग, ग्रीक थिंकर्स या ग्रीक साइंटिस्ट। ये बात भी याद रखना, अरे बात समझ में, ये भी बात याद रखना। स्पोर्स वाला बात किसने बोला था, ग्रीक साइंटिस्ट। प्री एग्जिस्टिंग वाले लाइफ से नए लाइफ बनते हैं, कौन बोला था, लुइस पास्चर। ठीक है, ये सब बात याद रखना। मिटा दूं, चलो मिटा करके अब दूसरा पॉइंट। ये टेस्टर लेना पड़ेगा लग रहा है, ये टेस्टर अब काम नहीं कर रहा है। चलो उसके बाद दो साइंटिस्ट और आए जिसका नाम था ओपेरिन और एक का नाम था हेल्डेन। क्या था, बोलो, ओपेरिन एंड हेल्डेन। दो साइंटिस्ट थे जिसका क्या नाम था, एक का नाम था क्या, बोलो, ओपेरिन एंड हेल्डेन गिव द, देखो, गिव द थियरी, ठीक है, लिख रहे हो, गिव द थ्योरी, बायोकेमिकल थ्योरी, बायो केमिकल थ्योरी। अच्छा, बायोजेनेसिस थ्योरी किसने दिया था, बायोजेनेसिस थ्योरी किसने दिया था, हाँ, बायोकेमिकल थ्योरी किसने दिया, ओपेरिन एंड हेल्डेन। बस ये चीज ध्यान रखना है ना। अच्छा, बायोकेमिकल, ठीक है, गिव द थ्योरी, बायोकेमिकल थ्योरी which states that life came from pre-existing non-living देखो तो वीडियो में ये दिख रहा है कि नहीं, लास्ट में तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिक
मॉलिक्यूल्स। ठीक है, आ रही बात समझ में? अच्छा, नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मतलब जैसे कि बोलो, अगर हम लोग बात करेंगे जैसे कि आरएनए हो गया, प्रोटीन वगैरह हो गया, एग्जांपल आरएनए, प्रोटीन, etc है ना। हरी बात समझ में? मतलब दो साइंटिस्ट आए जिसका नाम क्या था, ओपेरिन, और एक का नाम था ओपेरिन, दूसरा का नाम क्या था बोलो, हेल्डेन। बोलो, ओपेरिन और इन दोनों ने मिलकर के एक थ्योरी दिया जिसका नाम बायोकेमिकल थ्योरी। अब बायोकेमिकल थ्योरी क्या बोलता है कि जो लाइफ इस अर्थ में जो आया तो वो किससे आया होगा बोलो, आरएनए या फिर प्रोटीन। और आरएनए और प्रोटीन क्या बोलो, नॉन लिविंग ऑर्गेनिक। अरे बात समझ में? हाँ, मतलब ये है कि नए जो ऑर्गेनिजम्स आए उससे पहले नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स रहा होगा, वही प्री एग्जिस्टिंग, यहाँ पर भी वर्ड लिखा गया है। तो प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, दैट मीन्स आरएनए, प्रोटीन, इन सबसे नए ऑर्गेनिजम्स का डेवलपमेंट हुआ। किस पर? किसमें? किस पर? अर्थ, है ना। क्लियर है? तो एक बात याद रखना, तो इसमें याद रखोगे क्या, बायोकेमिकल थ्योरी। तो बायोकेमिकल थ्योरी किसने दिया था, ओपेरिन और, क्लियर है? बोलो, चलो। अब एक और साइंटिस्ट आए, एक और साइंटिस्ट आए, क्या हो रहा है जी? एक और साइंटिस्ट आए जिसका नाम था, और ये इंपॉर्टेंट है, इधर देखो, एक और साइंटिस्ट आए, एक और साइंटिस्ट आए जिसका नाम था एस.एल. मिलर। क्या नाम था? डेविड मिलर नहीं, डेविड मिलर क्रिकेटर है ना, वैसा ही याद रख लेना, क्या, एस.एल. मिलर। ठीक है, शॉर्ट में मिलर भी याद रख सकते हो। ठीक है, एस.एल. अगर ना रखो याद तो शॉर्ट में मिलर भी याद रख सकते हो, डेविड मिलर, है ना, ऐसे उससे रिलेट करके। ठीक, तो एस.एल. मिलर ये क्या किया कि इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, उसमें ये पता लगाया कि जो है, मतलब उसमें उन्होंने क्या क्या लिया, मीथेन लिया, हाइड्रोजन लिया और अमोनिया लिया। क्या क्या लिया? मीथेन, हाइड्रोजन, अमोनिया। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर, और वाटर वेपर लिया मतलब, और कितने डिग्री सेल्सियस में इन सबको एक साथ मिला दिया, 800 डिग्री सेल्सियस में। क्या क्या लिया बोलो तो, he took in his experiment, क्या क्या लिए, या he has taken लिख सकते हो, he has, क्या लिखोगे बोलो, he has taken, he has taken in his experiment, क्या क्या लिया था बोलो तो, मीथेन नंबर 1, क्या, मीथेन नंबर 2 बोलो, और क्या क्या लिया बोलो, हाइड्रोजन, दैट मीन्स हाइड्रोजन नंबर 3, क्या लिया बोलो, NH3, अमोनिया, क्या लिया, अमोनिया, और नंबर 4 वाटर, 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 वाटर वेपर, है ना।
वाटर वेपर। अच्छा, वाटर वेपर है ना, क्या है वाटर वेपर, तो इसका मतलब क्या है, वेपर के फॉर्म में वाटर लिया तो डेट मीन्स क्या लिया, H2O। ठीक है, तो क्या क्या लिया बोलो तो, मीथेन, डाइहाइड्रोजन डेट मीन्स हाइड्रोजन, ये NH4 क्या है जी, सॉरी NH4, हाँ NH4, NH3 क्या लिया, हाँ अमोनिया का NH3 होता है ना, NH3 डेट मीन्स अमोनिया, और क्या लिया वाटर वेपर। ये बात याद रखना है, ये बात याद रखना है कि SL मिलर अपने एक्सपेरिमेंट में क्या क्या लिया था, तो याद रखना है क्या, मीथेन बोलो, हाइड्रोजन, अमोनिया और वाटर वेपर। इन सब को आपस में मिलाया, इन सब को आपस में मिलाया, और मिलाने के बाद पता चला कि रिएक्शन जब हुआ तो उसमें साथ में क्या निकला बोलो, क्या निकला बोलो, O2। इसका मतलब है कि O2, देखो पहले हाइड्रोजन था, याद करो पहले क्या था, इसलिए तो हाइड्रोजन लिया ना, पहले हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन पहले था, और हाइड्रोजन को जब मीथेन के साथ, पहले मीथेन भी था, अमोनिया के साथ, अमोनिया में भी हाइड्रोजन, मीथेन में भी हाइड्रोजन, सब में हाइड्रोजन आ रहा है, आ रही बात समझ में, तो हाइड्रोजन कंटेनिंग और हाइड्रोजन वाले को, और वाटर वेपर में भी हाइड्रोजन, ठीक है, लेकिन यहां पर भी ऑक्सीजन है, यहां पर भी, लेकिन वाटर के फॉर्म में ऑक्सीजन है, अरे ऑक्सीजन फ्री ऑक्सीजन नहीं था, इन सब को आपस में जब मिलाया तो बना क्या बोलो, बना क्या बोलो, ऑक्सीजन बना, क्या बना, ऑक्सीजन बना। इसका मतलब SL मिलर साहब का कहना ये था कि इस संसार में जो ऑक्सीजन जो आया है, इस संसार में जो ऑक्सीजन जो आया है, इन सबके आपस में मिलने से ही आया है, नहीं ऐसे। और साथ में क्या बना, और साथ में क्या बना, एमिनो एसिड्स, क्या बना बोलो, और साथ में क्या बना बोलो, एमिनो एसिड्स, क्या बना, और एमिनो एसिड्स आपस में मिलके क्या बना लेता है, एमिनो एसिड्स आपस में मिलके क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है, और हम लोग जानते हैं कि ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। इसका मतलब है कि ऑर्गेनिजम्स की भी शुरुआत हुई, समझ में आ रही बात, नया समझना, ये सब आपस में मिलके क्या बना है, एमिनो एसिड्स, और एमिनो एसिड्स आपस में मिलके क्या बनाएगा, प्रोटीन, और प्रोटीन से ही नए ऑर्गेनिजम्स की शुरुआत होती होगी, और ऑर्गेनिजम्स प्रोटीन का ही बना हुआ होता है, हम लोग का भी बॉडी क्या है, प्रोटीन का ही बना हुआ होता है, हम लोग का बॉडी एंजाइम्स का बना होता है, और एंजाइम्स का जिसका बना होता है बोलो, प्रोटीन का बना होता है, ठीक है, तो दैट मीन्स एमिनो एसिड्स अगर बना तो इसका मतलब है कि अमीनो एसिड्स मिलकर प्रोटीन बनाया होगा, और प्रोटीन से ही एक नए ऑर्गेनिजम्स का डेवलपमेंट हुआ होगा, और साथ में ही ऑक्सीजन भी आ गया। तो SL मिलर साहब का एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यही से क्वेश्चन नीट में पूछा जाता है कि क्या क्या लिया था, तो मीथेन, हाइड्रोजन, अमोनिया, वाटर वेपर, इन सब को मिलाने से ऑक्सीजन बना, और साथ में एमिनो एसिड बना, और ऑक्सीजन बनने के बाद इन्होंने बोला कि अब ऑक्सीजन की शुरुआत हुई, मतलब जब से इस संसार में, इस अर्थ में जब से, इस संसार में तो नहीं, इस अर्थ में जब से ऑक्सीजन आया है, ऑक्सीजन आने की शुरुआत कब हुई होगी, जब ये सब आपस में मिला हुआ होगा, तो ये एक्सपेरिमेंट करके बताया उन्होंने। तो चलो उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक साइंटिस्ट थे चार्ल्स डार्विन, क्या नाम था,
एक साइंटिस्ट थे चार्ल्स डार्विन। क्या नाम था? चार्ल्स डार्विन। इन्होंने एक अपने शिप के जरिए, एक अपने शिप के जरिए, है ना, पानी जहाज, शिप को हिंदी में क्या बोलते हैं? पानी जहाज। पानी जहाज के जरिए पूरे वर्ल्ड का टूर किया और देखा कि ऑर्गेनिजम्स कैसे कैसे है, कहाँ क्या क्या है, और देखा कि पहले जो ऑर्गेनिजम्स पहले जो रहा होगा और अभी जो ऑर्गेनिजम्स है उनमें क्या सिमिलरिटीज है, क्या डिसिमिलरिटीज है। ठीक है, तो उस जहाज का नाम क्या था ये पूछा जाता है नीट में, है ना। चार्ल्स डार्विन ट्रेवल्ड ट्रेवल्ड वर्ल्ड, ट्रेवल्ड द वर्ल्ड, है ना, ट्रेवल्ड द वर्ल्ड, ठीक है, बाय शिप named as HMS बीगल। उसके पानी जहाज का नाम क्या था? बोलो। HMS बीगल। ठीक है। इन्होंने देखा कि पहले लिख लो, है ना। और HMS बीगल के जरिए, HMS बीगल क्या था बताओ तो? क्या था? शिप था, ये इंपॉर्टेंट है, HMS बीगल। ठीक है, HMS बीगल के जरिए मेनली पूरा दुनिया तो ट्रेवल किया ही, जहां तक ऐसा तो थोड़ी ना कि पानी जहाज के जरिए सूखे में भी चला जाएगा, है ना। मेनली सी रूट में गया, और सी रूट में भी मेनली कौन सा आइलैंड गया था? आर्कीपेलागो आइलैंड। कौन सा? आर्कीपेलागो आइलैंड। ठीक है, आर्कीपेलागो आइलैंड। वहां जाकर के देखा कि कुछ ऑर्गेनिजम्स वहां के इन्वायरमेंट के हिसाब से रह रहा है, उसमें बेहतर डेवलपमेंट देखने को मिला, और जो ऑर्गेनिजम्स वहां के इन्वायरमेंट के हिसाब से नहीं रह रहा है उसमें डेवलपमेंट कम देखने को मिला। ये सब बात है, तो इसमें ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है, नहीं पढ़ना है, बस ये याद रखना है कि चार्ल्स डार्विन को फादर ऑफ एवोल्यूशन भी बोला जा सकता है। ठीक है, बोला जाता है। और शिप का नाम क्या था जिससे उन्होंने टूर किया था? HMS बीगल। कौन सा आइलैंड मेनली गया था? आर्कीपेलागो आइलैंड। मेनली कौन सा आइलैंड गया था? बोलो। आर्कीपेलागो आइलैंड। और इन्होंने क्या दिया बोलो तो? इन्होंने क्या दिया? इन्होंने क्या दिया? इन्होंने क्या दिया बोलो? नेचुरल सिलेक्शन। क्या दिया? नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी। नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी किसने दिया था बोलो? गेव नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी। नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने दिया था। कौन सा थ्योरी दिया था? नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन ये कि सुनो, मतलब इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो अपने आप को ढाल लेता है, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो अपने आप को ढाल लेता है उसको इन्वायरमेंट भी सिलेक्ट कर लेता है, और उस इन्वायरमेंट में उसका नंबर तादाद बढ़ जाता है, ज़्यादा होता है। अब उस इन्वायरमेंट में कैसे ढलेगा? मेनली फिटनेस। सबसे बड़का चीज़ है क्या? फिटनेस। जिसका अगर मान लो कि किसी को अगर किसी दूसरे इन्वायरमेंट में ढालना है अपने आप को, तो वहाँ के अकॉर्डिंग उसको फिट होना पड़ेगा। जैसा वहाँ का इन्वायरमेंट है उसी के अकॉर्डिंग अगर फिट हो गया तो जाहिर सी बात है वो अपने आप को वहाँ का नेचुरल मतलब वहाँ का नेचर उसको सिलेक्शन कर लेगा, और इसी को बोला नेचुरल सिलेक्शन। ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना इसमें,
मेन बात ये है कि नेचुरल सिलेक्शन क्या है। तो नेचुरल सिलेक्शन यही है कि वक्त के हिसाब से जो अपने आप को ढाल लेगा, फिट कर लेगा, उसी वो इन्वायरमेंट में राज करेगा। अरे बस मेन बात यही है, उसका नंबर उतना ही बढ़ेगा। आज ह्यूमन का नंबर क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि ह्यूमन क्या है, अपने आप को इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ढाल लिया है, ज्यादा फिट है। ठीक है, अरे बस सुन, इसलिए आज ह्यूमन का दिन है, आज का डे, आज का दिन तो नहीं, आज का जो क्या बोलते हैं दौर है ना, एक जमाना, ये अभी का जमाना किसका? ह्यूमंस का है। हमारे से पहले किसका था? डायनासोर्स का था। क्यों? क्योंकि जो इन्वायरमेंट जब था पहले, जो डायनासोर्स का जो इन्वायरमेंट था वो उसके लिए फेवरेबल था, और उन्होंने, दैट मीन्स डायनासोर्स ने उस इन्वायरमेंट को अच्छे से एडेप्ट किया। और दूसरी बात है कि अपना नंबर उतना नहीं बढ़ाया, उस बदलते हुए इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डायनासोर्स ने भी अपने आप को चेंज नहीं किया, इसलिए धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो गया। समझ में आया? अरे सुन लो, और बदलते जमाने के साथ साथ ह्यूमन ने अपने आप को चेंज करता गया, इसलिए आज ह्यूमंस का नंबर डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, अकॉर्डिंग टू नीतीश कुमार जी, है ना? अरे सुन, क्लियर है? समझ में आया? नहीं समझ में? तो नेचुरल सिलेक्शन किसने दिया था? याद रहेगा, नेचुरल सिलेक्शन किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन। कौन सा आइलैंड किया था? आर्कीपेलागो और आइसलैंड नहीं, आइलैंड है ना, एस साइलेंट है, ठीक, आइलैंड, ठीक। और शिप, कौन से शिप के जरिए टूर किया था? बोलो, HMS बीगल। क्लियर है? HMS बीगल। बाकी और इसके लिए, इससे रिलेटेड तो और भी आगे पढ़ेंगे ही, ठीक है, कि मौत का कलर, मौत वगैरह था, मतलब बटरफ्लाई वगैरह टाइप का था, और कुछ बर्ड्स को भी देखा था। ठीक है, कि जहाँ पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन के अकॉर्डिंग सेम टाइप का बर्ड, सेम बर्ड, जहाँ पॉल्यूशन नहीं है उसी आसपास के एरिया में, जैसे इंडिया मान लो आया, इंडिया में मान लो कि तुम्हारा आ गया बिहार, है ना, अब बिहार में देखा कि पटना में आकर के वही बर्ड ब्लैक कलर का या ब्राउन कलर का दिख रहा है ड्यू टू पॉल्यूशन। वही बर्ड हमारे पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, कटिहार में एकदम बिल्कुल बहुत फ्रेश सा दिख रहा है, अच्छा सा दिख रहा है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पॉल्यूशन नहीं है ना। तुम्हारा समस्तीपुर में भी अच्छा दिख रहा है क्योंकि तुम्हारा पॉल्यूशन नहीं है, खुश है ना। हाँ, तो मेन बात वही है कि जहाँ पॉल्यूशन नहीं होगा वहाँ बर्ड का कलर कुछ और दिखा, जहाँ पॉल्यूशन था वहाँ बर्ड का कलर कुछ और दिखा, सेम बर्ड। तो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सिलेक्शन, तो यही है नेचुरल सिलेक्शन। वो अभी हम लोग आगे और भी पढ़ेंगे, ठीक है। चलो अब हम लोग पढ़ेंगे, तो एवोल्यूशन मेनली दो तरह के होते हैं, ठीक है, ये सब लिख लियो ना, लिख लियो ना। एवोल्यूशन मेनली दो तरह के होते हैं, होमोलोगस और एनालोगस। क्या? एनालोगस, होमोलोगस और एनालोगस। तो एवोल्यूशन मेनली कितने तरह के होते हैं? बोलो, टू टाइप्स। कितने तरह के होते हैं? दो, ठीक है। होमोलोगस, होमोलोगस और एनालोगस। होमोलोगस और एनालोगस। होमो, होमो मतलब क्या होता है? होमो मतलब क्या होता है? सेम। और लोगो मतलब क्या होता है? लोगस, लोगस मतलब ओरिजिन। क्या होता है? ओरिजिन, मतलब सेम जगह से ओरिजिन हुआ हो, ऐसे एवोल्यूशन को क्या बोलते हैं? बोलो, होमोलोगस एवोल्यूशन। और अना मतलब क्या होता है? अना, अना मतलब डिफरेंट, है ना। अना मतलब डिफरेंट, और लोगस मतलब ओरिजिन। क्या होता है? बोलो, ओरिजिन मतलब डिफरेंट जगह से ओरिजिन हुआ हो, डिफरेंट पॉइंट से ओरिजिन हुआ हो, उसको एनालोगस ओरिजिन बोलेंगे। और सेम पॉइंट से अगर ओरिजिन हुआ हो तो उसको बोलो होमोलोगस। अब सुनो, इधर देखो, मान लो ये पॉइंट है, ठीक, इधर देखो,
मान लो ये पॉइंट है, इस पॉइंट से एक ऑर्गेनिज्म यहाँ इधर चला जा रहा है, एक ऑर्गेनिज्म इधर चला जा रहा है, ठीक, आ रही बात समझ में? अब जाने के लिए, लेकिन ओरिजिन दोनों ऑर्गेनिज्म का, ये मान लो कि क्या है, मान लो 1 मिनट के लिए बर्ड है, और ये मान लो क्या है, बोलो मान लो कि ह्यूमन है ना, ठीक, क्या है, ह्यूमन है, क्या है, बोलो ह्यूमन। अब लेकिन दोनों का मान लो कि ओरिजिन कहाँ से हुआ है, सेम जगह से, लेकिन फूड के लिए या रहने के लिए, खाने पीने के लिए, किसी भी चीज के लिए अलग अलग जगह पर, अलग अलग जगह पर अलग अलग चीजों के लिए, अलग अलग यूज के लिए डाइवर्ट हो जाना, इसलिए क्या बोलेंगे, बोलो होमोलोगस। लेकिन शुरुआत तो एक जगह से होगी ना, इसलिए क्या बोलेंगे, बोलो होमोलोगस। ये लोगस मतलब ओरिजिन, एक ही जगह से ओरिजिन। अब देखो, दो जगह से ओरिजिन, दो जगह से ओरिजिन, लेकिन दोनों का काम अगर एक जैसा हो जाए, एक जगह आकर के हो जाएगा। तो दो जगह से ओरिजिन होकर के एक जगह आ जाए, तो ऐसे को क्या बोलते हैं, एनालोगस। अब समझ जाएंगे, जैसे कि मान लो पहले लिखते हैं, है ना, तो होमोलोगस ओरिजिन को क्या बोला जाता है, बोलो डाइवर्जेंट, अच्छा सॉरी, होमोलोगस ओरिजिन या होमोलोगस इवोल्यूशन को क्या बोला जाता है, बोलो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। अभी मैं बता ना, एक पॉइंट से एक इधर डाइवर्ट हो गया, एक इधर डाइवर्ट हो गया, है ना, आ रही बात समझ में? ठीक है, कोई दिक्कत? अब इसको क्या बोलेंगे, बोलो तो कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। क्या बोलेंगे, बोलो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। क्या बोलेंगे, कन्वर्जेंट। अब मैं बता ना कि दो अलग अलग चीज का अगर एक जैसा काम हो जाए, तो एक जगह आकर के बैठेंगे, एक जगह एक जैसा काम हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, बोलो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। क्लियर है, समझ में आया? अब सुनो, तो सुनो, जैसे कि अगर हम लोग बात करेंगे, बॉगनविलिया देखो, बॉगनविलिया फ्लावर प्लांट्स देखो, जो गेट के पास जो लगाया जाता है, कांटा, उस प्लांट में कांटा काटा होता है, और रेड कलर का, पिंक कलर का, बहुत छोटा छोटा बहुत सारा फ्लावर्स होता है, गेट के पास मेनली लगाया जाता है। देखो मोबाइल में देखो, बॉगनविलिया डालो, फटाफट डालो। इमेजेस लो, लाइट, ये ब्राइटनेस करो। is the most common species of bougainvillea used for bonsai. ये देखे होंगे आप लोग, यह है बॉगनविलिया, है ना। इसमें आप लोग देखेंगे, अपने मोबाइल में भी सर्च कर सकते हैं। ये है, ये तो देखे ही होंगे, ये है बॉगनविलिया, ठीक। दिख रहा है, ये है बॉगनविलिया, ठीक है, सर्च कर लेना। तो बॉगनविलिया में देखोगे अगर, बॉगनविलिया में देखोगे अगर, तो ये मान लो बॉगनविलिया का प्लांट है, इधर देखो, इसमें क्या होगा ना, कि जाहिर सी बात है, हम लोग जानते हैं कि लीव्स, टेंड्रिल्स, थॉर्न्स, ये सब का ओरिजिन कहाँ से होता है, बड से होता है। कहाँ से होता है, एक बड होता है, पहले एक बड निकलता है, एक बड निकलता है, अरे बात सुन। अब इस बड से क्या हो गया, बोलो थॉर्न्स बन गया। क्या बन गया, बोलो, इस बड से क्या बन गया, बोलो थॉर्न बन गया। इस बड से क्या बन गया, बोलो थॉर्न बन गया।
ठीक है, आ रही बात समझ में? तो बोगनविलिया में बड से क्या चीज का डेवलपमेंट हो रहा है बोलो? थॉर्न्स। क्या चीज हो रहा है बोलो? बोगनविलिया में क्या देखने को मिला बोलो? थॉर्न्स। क्या देखने को मिला? थॉर्न्स। थॉर्न्स मतलब कांटे। बोगनविलिया में कांटे देखने को मिलेगा। मिला? मिला कि नहीं मिला? अब यही चीज अब कद्दू में तुम देखे ही हो गया। कद्दू प्लांट देखे हो ना, जितने भी गार्ड्स हैं ना, पंपकिन, ठीक है, बिटर गार्ड, इसमें क्या मिलेगा बताओ तो? ये जो है यहाँ पर एक बर्ड है, अब यही बर्ड किस में कन्वर्ट हो जाता है बोलो? टेंड्रिल्स में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है बोलो? टेंड्रिल्स में। किस में कन्वर्ट हो जाता है बोलो? ठीक, लेकिन यहाँ पर ये पत्ते हैं, ठीक, हरिवेशन में ये सब क्या है? लीव्स है। ये सब क्या है? लीव्स है। तो लीव्स में ये सब क्या है बोलो? ये सब क्या है? थॉर्न्स। ये सब क्या है? थॉर्न्स। ये सब क्या है? थॉर्न्स। थॉर्न्स क्या चीज से डेवलप हुआ था बताओ तो? बर्ड से। ये सब ये थॉर्न्स किससे डेवलप हुआ बोलो? टेंड्रिल क्या चीज से डेवलप हुआ? बर्ड से। यही बर्ड, लेकिन यहाँ पर जब ये प्लांट अगर देखे हम लोग, क्या देखे बोलो? गार्ड्स। क्या देखे? गार्ड्स। ठीक है, अरे मैं सुन में गार्ड्स में जैसे कि कुकुरबिटा है ना, कुकुरबिटा मतलब कुकुम्बर, खीरा वगैरह का प्लांट कुकुरबिटा में आ जाता है। ठीक है, कुकुरबिटा। कुकुरबिटा कुकुरबिटा मतलब कुकुम्बर, खीरा वगैरह है ना, जितने भी खीरा वगैरह प्लांट्स है, कद्दू है ना, क्या कहता है, तरबूज वगैरह, ये सब में तुम देखोगे क्या मिलेगा बोलो? टेंड्रिल्स मिलेगा, उसमें थॉर्न्स नहीं मिलेंगे। लेकिन जितने भी कांटे वाले प्लांट्स है जैसे कि रोज, उसमें क्या मिलेगा तुमको? थॉर्न्स मिलेगा। लेकिन वही बर्ड किसी प्लांट में थॉर्न्स बन जाता है, वही बर्ड किसी प्लांट्स में टेंड्रिल्स बन जाता है। लेकिन टेंड्रिल और थॉर्न्स का ओरिजिन तो एक ही है, मतलब बर्ड से ही है। तो क्योंकि तो दोनों का ओरिजिन क्या है बोलो? बर्ड्स है। अरे बात समझ में? तो यही बर्ड किस में कन्वर्ट हो गया बोलो? थॉर्न्स। और किस में बोलो? टेंड्रिल्स में। टेंड्रिल्स ये रहा, ये टेंड्रिल्स है ना, ये क्या है बोलो? टेंड्रिल्स। अरे बात समझ में? तो दोनों का ओरिजिन सेम जगह से है कि नहीं है? दोनों का ओरिजिन क्या है? बट इसलिए मैंने तो बोला था सेम ओरिजिन। अरे बात समझ में? अब देखो, दोनों अलग अलग प्लांट में अलग अलग काम है। जैसे कि इस बोगनविलिया को पता है कि हम इतने खूबसूरत खूबसूरत फ्लावर्स प्रोड्यूस करेंगे तो बंदे लोग तो आकर के तोड़ेंगे ही, है ना? अरे बात समझ में? तो इसलिए कुदरत ने बचाने के लिए इसमें क्या दिया बोलो? थॉर्न्स। रोज प्लांट को भी पता था कि हम इतने खूबसूरत फ्लावर्स देंगे तो कोई ना कोई तो अपनी महबूबा के लिए तोड़ के लेके जाएगा ही, इसलिए उसमें भी थॉर्न्स दे दिया, है ना? हरी बात समझ में? ठीक, ठीक है। और कद्दू वाले जितने भी गार्ड्स हैं कि कुकुम्बर, खीरा, गाजर है ना, हरी बात समझ में? खीरा, तरबूज, कद्दू और कहता है करेला, अरे बात समझ में? इन प्लांट्स को ऊपर चढ़ना होता है। इन प्लांट्स को किसी न किसी चीज का सहारा लेकर के ऊपर चढ़ना होता है, और ऊपर चढ़ने में यही स्प्रिंग जैसा जो होता है, मतलब टेंड्रिल्स मदद करता है। अरे बात समझ में? तो दो चीज का ओरिजिन एक जगह से हुआ, दो चीज का ओरिजिन एक जगह से हुआ, लेकिन काम के हिसाब से दोनों अलग अलग दिशा में चला गया। इसलिए इसको क्या बोलेंगे? डाइवर्जेंट, मतलब डाइवर्ट हो जाना, डाइवर्ट हो जाना, डाइवर्जेंट, डाइवर्ट से आया है डाइवर्जेंट, तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। क्लियर है? अरे समझ में? नहीं है समझ में? बोलो बोलो, अरे समझ में ना? अब तुम लोग दिमाग लगा लोगे, कोई दिक्कत?
अब इसमें हम लोग बात करेंगे पोटैटो। इसमें हम लोग बात करेंगे, देखो तो रेड पेन से दिख रहा है कि नहीं उसमें, इसमें हम लोग बात करेंगे पोटैटो और बात करेंगे स्वीट पोटैटो। वीडियो कितना मिनट का बन गया देखो तो, हैं? चलो, पोटैटो और स्वीट पोटैटो। देखो पोटैटो का अगर हम लोग ओरिजिन देखेंगे, पोटैटो का हम लोग ओरिजिन देखेंगे या मॉडिफिकेशन देखेंगे, डेवलपमेंट देखेंगे, तो हम लोगों को मिलेगा कि पोटैटो किससे डेवलप हुआ है, बोलो स्टेम से। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पोटैटो इज द मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, समझ में। लेकिन स्वीट पोटैटो क्या है, बोलो एडवेंटिटियस रूट। समझ में, नहीं है समझ में ना। तो अब बताओ पोटैटो क्या है, स्टेम है, स्वीट पोटैटो क्या है, रूट है। समझ में। और दोनों का काम क्या है, स्टोर फूड स्टोर करना, दोनों का काम। तो देखो दो अलग अलग जगह से आ रहा है, मतलब एक स्टेम से आ रहा है, एक रूट से आ रहा है, लेकिन दोनों का काम एक जैसा हो गया, इसलिए ऐसे को क्या बोलेंगे, मतलब दो अलग अलग चीज, तीन चीज, चार चीज, अलग अलग चीजों का एक जगह आकर के एक जैसा काम हो जाना, एक जैसा काम हो जाना, उसको क्या बोलेंगे, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। क्या बोलेंगे, बोलो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। समझ में आया? बटरफ्लाई का पंख और इसका बर्ड्स का पंख हाँ, क्या होगा बोलो, अलग अलग होता है, हाँ, काम एक जैसा होता है, अलग अलग होता है, लेकिन काम एक जैसा होता है। वो किसमें हो जाएगा, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। अब इसका डेफिनेशन में लिखा दूंगा, फटाफट ये सब लिख दो, है ना। यहाँ से नीट में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, याद रखना। ठीक है, इसका एग्जाम्पल और क्या लिखोगे बोलो तो, जैसे अभी तकी ने बताया, क्या, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड विंग्स ऑफ बर्ड्स। ठीक है, जब बर्ड के विंग्स को देखोगे तो उसका स्ट्रक्चर अलग मिलेगा, और जब बटरफ्लाई के विंग्स को देखोगे तो उसका स्ट्रक्चर, उसका बनावट अलग मिलेगा, लेकिन दोनों का काम एक जैसा। क्योंकि दोनों का काम एक जैसा, इसलिए ये क्या है, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, दैट मींस एनालोगस। ठीक है, आई बात समझ में। तो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन शोज, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन शोज। एवोल्यूशन दो तरह के होते हैं, मेनली डाइवर्जेंट एवोल्यूशन और कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। डाइवर्जेंट एवोल्यूशन होमोलोगस, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन एनालोगस। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन हम लोग शॉर्ट में लिख लें कि कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन या होमोलोगस क्या बोलोगे, विच आर, अच्छा बताओ इसका क्या था, जहां से ओरिजिन अगर था तो स्ट्रक्चर सेम होगा, लेकिन फंक्शन नहीं पड़ेगा ना। तो क्या बोलोगे, बोलो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन या होमोलोगस बोल दो, या होमोलोगस ऑर्गेन्स अगर पूछ लेगा। सुनो इधर देखो, डिफाइन होमोलोगस ऑर्गेन्स, क्या बोलोगे, टू और मोर ऑर्गेन्स विच आर स्ट्रक्चरली सेम बट फंक्शनली डिफरेंट। ठीक है, या डाइवर्जेंट एवोल्यूशन बोलो पूछेगा तो क्या बोलोगे, द एवोल्यूशन इन विच टू और मोर structures, two or more organs या organisms are same but functionally different। तो क्या बोलोगे, the
evolution in which two or more the evolution in which two or more organs मतलब पार्ट्स है ना, बॉडी के पार्ट्स को क्या बोल देते हैं, ऑर्गन्स या फिर बॉडी पार्ट्स है ना, बॉडी पार्ट्स आर सिमिलर इन origin और structure but different in function, ठीक है। बाकी एग्जांपल तो पहले लिखा दिया, ठीक है। इसका एकदम जस्ट उल्टा कर देना, इसमें क्या बोलोगे, द एवोल्यूशन इन विच टू और मोर ऑर्गन्स या बॉडी पार्ट्स आर डिफरेंट बट सिमिलर इन फंक्शन, बस लिख लोगे ना। द एवोल्यूशन इन विच टू और more body parts of different individuals है ना, different individuals are different in origin or structure but similar in function। तो इसमें अब मास्टर को इतना पढ़ने की जरूरत ना पड़े, इसलिए क्या कर लेना, ठीक है, सिमिलर इन ओरिजिन को अंडरलाइन कर लेना, डिफरेंट इन फंक्शन को अंडरलाइन कर लेना, बस मास्टर समझ जाएगा, मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। इसमें क्या लिखोगे, डिफरेंट इन ओरिजिन और सिमिलर इन फंक्शन को अंडरलाइन कर लेना, बस हो गया, मार्क्स मिल जाएगा, ऐसे ही किया जाता है, ठीक है। क्लियर है, चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं स्टूडेंट्स, बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में यहाँ से आगे, है ना, ठीक, थैंक यू सो मच।